जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज का जितना शुक्राना करे उतना कम है, क्योंकि हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, जिन्होंने हमें इस तरीके से और जीवन में जो ताकत दी है, जो आशीर्वादों का खजाना दिया है, उसका शुक्राना करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो पता नहीं होता हमें कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ, हमारे इस समय, इस परिस्थिति में या जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन कहते हैं जब वो डिवाइन ऑरा और डिवाइन शक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ उपस्थित होती है तो तुम्हें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। उन्होंने एक ऐसी लगन लगा दी है, चाहे वो गुरबानी सुनने की हो, चाहे सत्संग करने की या शुक्राना सुनने की या करने की। बस ये इतने आसान रास्ता, और उससे भी बड़ी बात कि गुरु का सिर्फ नाम लेते हुए, उसका नाम जप करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ और शुक्राना करते जाओ। हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत, लेकिन गुरु महाराज है ना हमारे साथ। उन्होंने सब कुछ अपने हाथों में लिया है। जब वो साथ हैं और उन्होंने सब कुछ करना है, कराना है, तो जो कुछ भी है, जैसे भी है, जो भी प्रभु की इच्छा, बस जो हमें मिल रहा है ना उसका शुक्राना करते रहो। जो वक्त हमें मिल रहा है, जो सांसें मिल रही हैं, जो समय मिल रहा है, उस सब का शुक्राना करते हुए आगे बढ़ते जाओ। और इससे भी बड़ी बात, जब गुरु सत्संग तुम्हारे जीवन में देने लगता है तो जो भी गुरु हमारे कल्याण करने के लिए करता है, जो हमें वो बताता है, उससे हमें बस सिर्फ सत्संग, उसका आशीर्वाद और उसका जब साथ अनुभव होने लगता है तो हम ये भी नहीं सोच पाते कि ये हमारे लिए कितना आगे तक, कितना हमें कवच के रूप में थामे हुए, किन किन मुसीबतों से बचा कर लेकर चलता हुआ है। भले ही कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन आपको एक इतनी अच्छी ताकत गुरु दे देता है, वो सिखाता है। अब एग्जाम्पल भी क्या, इसमें उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे गुरु महाराज हमें सिखा रहे हैं कि सत्संग तो वो हमें जीवन में दे रहे हैं और हमें उन्होंने शुक्राना भी सिखा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या तुम उसे अपने जीवन में अमल में ला रहे हो? क्या वो सब बातें तुम अपने जीवन में लेकर चल रहे हो? और रही बात ताकत की, तो कुछ भी, कैसा भी, कुछ भी हो तुम्हारे सामने, तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। गुरु जब हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, तो ये भी सोचे कि जैसे नवरात्रे आते हैं तो हम दुर्गा माता की कितनी पूजा करते हैं, गणपति बप्पा आते हैं हमारे जीवन में, इतनी सारी खुशियां लेकर आते हैं, तो उनका हम आगमन करते हैं। उसके बाद माता रानी आती है। अब ये सब सिर्फ देखने के लिए या उत्सव मनाने के लिए नहीं है। उनका जो आशीर्वाद हमारे जीवन में मिलता है, जो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमें वो बताने की कोशिश करते हैं कि वो तुम्हारे जीवन में साक्षात परमात्मा जब तुम्हारे साथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है, तो तुम्हें किसी भी बात से घबराना नहीं, डरना नहीं। कोई भी, कैसा भी समय हो, कैसा भी जो कुछ भी है, उससे तुम्हें, तुम्हारे अंदर हिम्मत आनी चाहिए। माता रानी ने कितने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। उनको सब कुछ, जो कुछ भी था, जो भी उनके पास एनर्जीज, पावर्स थी, वो पावर्स इतनी बड़ी हैं कि हम उसके बारे में जाने तो ये सब कहाँ से हमें मिलता है। ये सब हमें हमारे जो पुराण है, उनके बारे में जो लिखी हुई उनका गुणगान है, उसी से तो पता चलता है। वो सब गाथाएं, वो कथाएं अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनका गुणगान करते हैं, तो उससे हमें जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो हमारे जीवन में एक ताकत का रूप लेता है और हमें इतना इम्यून करता है कि हम अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से लड़ सके और आगे बढ़ सके। ये हमारे गुरुजी महाराज का बहुत प्यारा आशीर्वाद है, क्योंकि गुरु जब जीवन में आ जाते हैं, और वो भी पूर्ण गुरु जो जीवन में मिल जाते हैं, तो उससे बड़ा और उससे प्यारा खजाना हमारा कोई भी नहीं है।
हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके नाम का खजाना इतना बड़ा है कि उसका नाम जपते जपते पता नहीं हमारे कितने काम हो जाते हैं और हम कहाँ अटके होते हैं और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, हम समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन प्रभु का जो नाम है, जो हमारे जीवन में सुकून देता है और जो हमारे जीवन को लेकर ब्लेस करता है और आगे बढ़ता है, वो जितना भी हो सके, जितना वो कल्याण हमारा करते हैं, शायद हमें उसका कुछ ही परसेंट पता चल पाता है, क्योंकि वो भी हमें तभी पता चलता है जब गुरु महाराज हमें खुद बताते हैं। सच में ये बहुत बड़ा डिवाइन ओरा है गुरु महाराज का, और वो हमेशा यही कहते हैं, अगर जब कभी तुम सोचते हो ना कि हम कभी कहीं फंसे हुए हैं या हमें ये दिक्कत आ रही है, तो शुक्राना बढ़ा दो, सिमरन बढ़ा दो, आपको रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा। और उसका नाम गाते हुए आगे बढ़ते रहो, अपने अंदर उसको पुकारते रहो, क्योंकि याद करने का मौका तब होता है जब वो हम उसे भूल जाए, लेकिन हमें भूलना ही नहीं है। वो हमारे साथ हैं, पल पल साथ हैं, और हर वक्त हर समय सिर्फ उनका एक कहते हैं ना, स्मरण करते रहो, तो वो शक्ति अपने आप ही तुम्हें ब्लेस करती चली जाती है। और जब वो तुम्हें अपना दर्शन देती है, डिवाइन दर्शन, तो वो किस रूप में तुम्हें किस तरीके से ब्लेस कर रही है, वो तुम्हारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तुम्हें जो भी वो बताने की चेष्टा करती हैं, जो तुम्हें ब्लेस करती हैं, तो उस सब को समझते हुए, उसकी कीमत समझते हुए, उसकी वैल्यू समझते हुए अपने जीवन में उनका इतना शुक्राना करो, इतना स्मरण करो, इतना नाम जपो कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। जो नाम जबकि हम बात करते हैं बार बार, वो नाम है क्या? हम जब गुरु को याद रखते हैं, उनका नाम जप करते हैं, उनसे प्रार्थना या अरदासें करते हैं, तो वो एक तरीका होता है गुरु चरणों से जुड़ने का, और उससे भी प्यारा वो एहसास होता है जो गुरु के साथ जुड़ने में हमें मिलता है। और सच में ये जो नाम है वो एक ऐसा कवच होता है हमारे जीवन में, जो कि हमें हर उस तरीके से प्रेरित करता है कि आप कहीं भी, किसी भी तरीके से, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आपको कोई भी तकलीफ परमात्मा नहीं होने देता। आपको हर उस बाधा से बचाता है जो शायद आपको हानि पहुंचाने वाली होती है। हर वो चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कहते हैं ना कि जब कुछ आप आगे बढ़ते हो तो किसी भी तरीके से आपको हानि पहुंचाई जाए या आप बाधाओं में फंसे हो, तो ये सब बातें फिर हमारी पीछे छूटने लगती हैं। हमारे अंदर सिर्फ एक ही आवाज़ आनी चाहिए कि मेरे साथ मेरा गुरु है, और मेरे साथ जो मेरा परमात्मा है, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसने भी इस धरती को बनाया है, सब जीवों को बनाया है, जो इस धरती पर एक छोटे से छोटे, एक अंश भर, एक छोटे से छोटे जीव का भी खाना पीना, रहना, सब कुछ जिसने मुकम्मल किया है, जिसने हर किसी के मुंह तक उसके नसीब में उसने भोजन लिखा है, श्वासें लिखी हैं, और जिसने सब कुछ बख्शा है, शायद हमारे पास शब्द ही कम रह जाते हैं, वो भगवान, वो परमात्मा, क्या उससे बड़ा कुछ हो सकता है? हाँ, कुछ भी होता है तो हर उन चीज़ों से बचने का कोई ना कोई तरीका गुरु अपने आप ही दिखाता रहता है। गुरु है क्या? गुरु वही तो है जो हमें मार्गदर्शन दे रहा है, जो हमारा मार्गदर्शक बनकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। और सच में उससे प्यारा साथी आपको जीवन में कभी कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब भगवान खुद साथी बनकर आ जाए तो फिर मंजिल तो खैर मिलनी ही है, जैसे मर्जी, जितना मर्जी समय लगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका साथ देने वाला है कौन। तभी तो आप उस रास्ते पर चलते हुए अपने आप को कभी अकेला में अनुभव नहीं करोगे। ये होना बहुत कीमती है, और साथ होना उनका
ये उससे भी ज़्यादा कीमती है। चाहे कोई कुछ भी कह ले, आप अपने सत्य के साथ खड़े रहें और जो सत्य आपके जीवन में है, जो सच बोलते हुए एक सही रास्ते पर चलते हुए थोड़ी बहुत बाधाएं आपको महसूस होंगी, लेकिन कोई बात नहीं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जो भी वो भाव दे देते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी रूप में हो, अगर हमारे लाइफ में कोई कार्य हमारे करने के लिए बहुत ज़रूरी है तो वो कार्य हम ज़रूर करेंगे। ये उन्हीं की मर्जी से, उन्हीं की इच्छा से होता है। अगर हमारे उनके साथ रहते हुए हमें अगर कुछ सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, या कुछ भी जो भी हम सह रहे हैं, या आप उन शब्दों में कह सकते हो कि जो भी स्थितियां, परिस्थितियां किसी में अगर हम अपने आप को अनुभव करते हैं, तो सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है। और उनकी इच्छा के अनुसार अगर ये सब हो रहा है तो हमारे लिए वो सब कुछ बेहतरीन है। उससे बेहतरीन और कुछ हो ही नहीं सकता। हम किसी रास्ते पर चलते जा रहे हैं और हमें ये अनुभव भी हो रहा है, गुरुजी विजन भी दिखा रहे हैं कि इस रास्ते पर जाकर तुम खड़े हो, तुम्हें आगे रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन तुम सबसे पूछ रहे हो कि आगे का रास्ता क्या है। लेकिन क्या कभी तुमने अपने भगवान से पूछा है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या वो हमें अकेला छोड़ चुके हैं? नहीं, वो तो हमेशा से हमारा साथ बनकर है। अगर वो हमारे साथ हैं तो फिर हमें जो भी बात करनी है उस गुरु से करनी है और किसी से नहीं। यही तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है। आपके जीवन में कुछ भी हो, वो सब आपको डिस्कस करना है तो आप अपने भगवान से करो और किसी से नहीं। और जो कुछ बताना है उनको बताओ। अपने समय के अनुसार जो भी समय आप निकाल कर अपने परमात्मा से प्राप्त करते हो, वो सब उनसे कहो। आपको आंसर भी मिलने शुरू हो जाएंगे और आपके जीवन में आगे रास्ता भी दिखना शुरू हो जाएगा। और शुक्राना करते चलो, नाम जपो, सिमरन करो और सीधे सीधे रास्ते पे बढ़ते जाओ। और कोशिश करो कि अपने आप के अंदर की अच्छाई को खोने मत दो, और उस तरीके से जिसमें कि आप एक अच्छे इंसान भी बनो। और जहाँ भी गुरु तुम्हें एक जरिया बनाता है किसी के जीवन में थोड़ी बहुत हंसी लाने का, तो वो मौका गंवाओ मत। शुक्राना बोलो और आगे बढ़ो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।